जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जैसे रेलवे, ग्रुप डी और एसएससी लेवल के सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है? हमारे ऑप्शन है अमेरिका से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर जापान से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से भारतीय संविधान में आपातकाल को लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? हमारे ऑप्शन है कोलकाता में, चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में या फिर नई दिल्ली में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी में भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी? भारत में ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डलहौजी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? हमारे ऑप्शन है 17 भाषाएं, 20 भाषाएं, 22 भाषाएं या फिर 27 भाषाएं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं भारतीय संविधान में हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में या फिर नई दिल्ली में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में पर्यावरण हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1911 में, 1915 में, 1921 में या फिर 1935 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में विश्व में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? हमारे ऑप्शन 2010 में, 2012 में, 2014 में या फिर 2016 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमारे ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 10 नवंबर को, 26 नवंबर को, 1 सितंबर को या फिर 15 अगस्त को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? हमारे ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? हमारे ऑप्शन 1998 में, 1990 में, 1995 में या फिर 1975 में। हमारा
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में भारत में पवन ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी कहाँ से निकलती है? हमारे ऑप्शन है विक्टोरिया झील से, तिब्बत का पठार से, स्लाइड पठार से या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? हमारे ऑप्शन है सूरत में, कोलकाता में, लकवा में, डिगबोई में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई में भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं खोदा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? हमारा ऑप्शन है जबलपुर में, हिसार में, कानपुर में, पंतनगर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर में भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? हमारे ऑप्शन 1956 में, 1960 में, 1970 में या फिर 1985 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है मालाबार तट से, कोंकण तट से, कोरोमंडल तट से या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट से भारत का पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत शिखर स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत शिखर स्थित है? हमारे ऑप्शन है हिमालय, अरावली, नीलगिरी या फिर मैकाल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वत शिखर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैकाल झील किस देश में स्थित है? निम्नलिखित में से बैकाल झील किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है कनाडा में, केन्या में, जापान में या फिर रूस में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस में बैकाल झील स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है तेलंगाना में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में सत्यमंगलम नेशनल पार्क स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? हमारे ऑप्शन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, महावीर स्टेडियम, ईडन गार्डन या फिर मेलबोर्न का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। हमारा अगला प्रश्न है, हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस की, नाइट्रोजन गैस की, हीलियम गैस की, कार्बोहाइड्रेट गैस की। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है वो हवा में सबसे अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? हमारे ऑप्शन है लेना डेल्टा, यमुना डेल्टा, बंगाल डेल्टा या फिर सुंदरवन डेल्टा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न हमारी क्लास का, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, सैनिक रखने के लिए या फिर पूजा करने के लिए।
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज रखने के लिए पटना में गोल घर बनाया गया था। हम आज की क्लास के हमारे 25% खत्म होते और आपने कितने % सही किए उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना।